बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। दौसा से दीनदयाल बैरवा और महेश शर्मा का नाम आगे चल रहा है। दौसा सीट की हम बात कर रहे हैं। रामगढ़ की बात करें तो आर्यन जुबेर खान को मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है, ये भी हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। झुंझुनू में आपको जानकारी दें कि अमित ओला को यहाँ पर पार्टी अपना टिकट दे सकती है। सलूम्बर से रघुवीर मीणा और रेशमा का नाम आगे चल रहा है। देवली उनियारा सीट से तीनों पर चर्चा है। दरअसल नमो नारायण मीणा है, केसी मीणा है, राम नारायण मीणा है, जिनके नामों पर देवली उनियारा सीट से चर्चा है। 84 से महेश रोत और विक्रम कटारा का नाम आगे चल रहा है। तो संभावित जो उम्मीदवार है उनके नाम मैं आपके सामने रख रही हूँ। फिर से जानकारी दे दूं आपको कि दौसा से दीनदयाल बैरवा और महेश शर्मा, ये दो नेता हैं जिनके नाम आगे चल रहे हैं। इनमें से किसी को टिकट मिल सकता है, ये सोर्सेज कह रहे हैं हमारे। उधर रामगढ़ अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर आर्यन जुबेर खान का नाम आगे चल रहा है। देवली उनियारा सीट पर 3 नाम आगे चल रहे हैं, नमो नारायण मीणा, केसी मीणा, राम नारायण मीणा। खीवसर की बात करें तो यहाँ पर बिंदु चौधरी, सवाई सिंह गोदारा और दुर्ग सिंह चौहान, इनके नाम पर मुहर लग सकती है। ये सोर्सेज हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारी ये भी है क्योंकि कांग्रेस मंथन लगातार कर रही है। और अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली से कभी भी किसी भी वक्त जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है राजस्थान उपचुनाव को लेकर। लेकिन हमारे पास जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो संभावित नाम है जो आगे चल रहे हैं इस रेस में, कि इन्हें टिकट मिल सकता है इस सीट से, यानी कि रामगढ़ से आर्यन जुबेर खान को टिकट मिल सकता है, झुंझुनू से अमित ओला को मिल सकता है, सलूम्बर से रघुवीर मीणा को, और रेशमा का नाम आगे चल रहा है। देवली उनियारा पर 3 नाम आगे चल रहे हैं, नमो नारायण, केसी और राम नारायण मीणा। 84 से महेश रोत और विक्रम कटारा का नाम आगे चल रहा है। हालांकि गठबंधन नहीं होगा, ये भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस के डोटासरा, जिन्होंने क्लियर कर दिया है, ये क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया है कि गठबंधन में राजस्थान नहीं आएंगे और यहाँ पर अपने दम पर 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब क्योंकि पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा है, बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, 6 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब इंतजार कांग्रेस पार्टी का है कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए मुबारिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मुबारिक, आज इंतजार खत्म हो जाएगा कांग्रेस की पहली लिस्ट का? बिल्कुल मनी, देखिए 25 तारीख जो है वो अंतिम है नामांकन की। तो ऐसे में आज किसी भी वक्त जो है कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी। और जिस तरीके से आप बता रहे थे लगातार कि कौन सी सीट पर, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो किस सीट पर किस दावेदार का नाम सबसे आगे चल रहा है, ये एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और लगातार हम इस बारे में बता भी रहे हैं। तो देखिए, अगर बात करें सीट की तो ब्रजेंद्र ओला के जो पुत्र हैं अमित ओला, उनका नाम प्रबल रूप से सामने आ रहा है। वहीं रामगढ़ सीट पर जो आर्यन जुबेर खान है, जो कि जुबेर खान के पुत्र है, जुबेर खान का बीते दिनों जो है निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई और अब यहाँ उनके जो छोटे बेटे हैं आर्यन खान, उनका नाम जो है अब आगे चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो देखिए खींचर में भी बिंदु चौधरी, सवाई सिंह गोदारा और दुर्ग सिंह चौहान जो है, इन तीनों के नाम को लेकर पार्टी विचार कर रही है। तो अलग अलग सीट पर अलग अलग समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस जो है आज अपनी पहली सूची जारी करेगी। लगातार एनडीटीवी पर हम बता भी रहे हैं कि कौन सी सीटों पर कौन जो प्रबल दावेदार है। अगर दौसा सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पर डीसी बैरवा जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनकी टिकट की जो दावेदारी वो मजबूती से जो है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब सूची आएगी तो डीसी बैरवा का नाम निश्चित रूप से आ सकता है उस सूची के अंदर। तो इस तरीके से दौसा सीट पर महेश शर्मा का भी नाम है। अगर ब्राह्मण चेहरे पर कांग्रेस दाव खेलती है तो महेश शर्मा को जो है वहां से टिकट दी जा सकती है। और अगर हम बात करें 84 और स्लूम्बर सीट पर, तो देखिए स्लूम्बर सीट पर रघुवीर मीणा और रेशमा का नाम आगे चल रहा है। तो वही 84 सीट पर देखें तो क्योंकि आदिवासी इलाका है, उस सीट पर विक्रम कटारा और महेश रोत का नाम जो है सामने आया है। तो ऐसे में ये 2 नामों का पैनल वहां पर है। तो कुल मिलाकर ये सभी सीटों का जो समीकरण है वो जिन जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उन नामों के ऊपर पार्टी विचार कर रही है। और बताया जा रहा है कि जब सूची आज किसी भी वक्त जो है सूची जारी भी हो सकती है। जी, कौन कौन से राजनीतिक समीकरण जिनके आधार पर ये जो कांग्रेस पार्टी है आज, क्योंकि जानकारी है, सोर्सेज हैं अभी फिलहाल जो जानकारी दे रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्या इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण बताए जा रहे हैं मुबारिक खान?
देखिए क्योंकि 25 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में कल का वक्त है, परसों का वक्त है और आज सूची जब जारी कर दी जाएगी। आज बताया जा रहा है कि आज शाम से पहले जो है कांग्रेस अपनी Recording stopped. सातों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। हालांकि अब देखना होगा कि क्यूसर में गठबंधन होता है या नहीं होता, क्योंकि बीते दिनों गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कह दिया है कि अब प्रदेश में किसी तरह की गठबंधन की बात नहीं है। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस का दिल्ली में बैठा आलाकमान जो है वो तय करेगा। अच्छा मुबारक, क्योंकि हमने बीजेपी की लिस्ट देखी थी, जब 6 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे उसके बाद आपने देखा कि इस तरीके से बगावती सुर सामने आए। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जिनको मना लिया गया है, लेकिन अभी भी नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, जिनको मनाने का मनव्वल का दौर लगातार चल रहा है बीजेपी में। इस बीच कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो क्या ये इस आधार पर भी लिस्ट तैयार की गई है कि अगर ये जारी होगी जब लिस्ट, तो कोई बगावती सुर सामने ना आए कांग्रेस पार्टी में? देखिए पार्टियों की राजनीतिक जो दल हैं वो हमेशा ही कोशिश जरूर करते हैं कि किसी तरह की बगावत ना हो, लेकिन राजनीति में ये चीजें दोनों जो है पैरेलल चलती है। एक पक्ष को अगर टिकट दी जाती है तो दूसरा पक्ष नाराज होता है, और नाराज को मनाने की कवायद फिर पार्टी अपने स्तर पर शुरू भी करती है। और काफी हद तक जिस तरह बीजेपी ने अपना जो डैमेज उन्हें रामगढ़ सीट पर हो रहा था, झुंझुनू में हो रहा था, देवली उनियारा में हो रहा था। हालांकि देवली उनियारा में अब तक जो है पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रामगढ़ सीट और झुंझुनू सीट पर दोनों जो नाराज जो नेता थे उन दोनों को मना लिया गया है। जी। लेकिन इनमें सबसे इंटरेस्टिंग जो सीट है मुबारक, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, एक तो दौसा है जिस पर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई है। इस बीच अगर बात कर ली जाए 84 सीट की, तो जहां हमने देखा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़कर साथ आकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसी 84 सीट पर बीजेपी का भी उम्मीदवार है, कांग्रेस का भी उम्मीदवार है और बीजेपी का भी उम्मीदवार है। बिल्कुल, देखिए इस सीट पर कांग्रेस लगातार बीते 3 चुनाव जो है वो हारती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस, क्योंकि बाप पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, अब कांग्रेस के पास ये अगर गठबंधन चाहे तो फिर यही है कि वो जो बाप ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनके साथ वो गठबंधन कर ले और उन्हें ही अपना जो है अधिकृत प्रत्याशी बता दे और गठबंधन के साथ चली जाए। लेकिन फिलहाल गठबंधन जैसी स्थितियां नजर नहीं आती, और कांग्रेस भी चाहती है कि वागड़ के इलाके में उनका जो वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है, वो फिर से कांग्रेस की जमीन तैयार करे और वहां पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारने की फिलहाल जो है वो तैयारी में है। हालांकि क्यूसर में भी देखना होगा कि गठबंधन होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल भी कई सीटों पर आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं वो उतार सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबारक तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।